Let's begin with today's topic, Gauss law. According to Gauss law, according to Gauss law, the electric flux due to a net charge enclosed in Gaussian surface is 1 upon epsilon naught times of net charge. ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहती है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi stands electric flux due to a charge enclosed in Gaussian surface is 1 upon epsilon naught time of net charge. ठीक है, अब फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारा कोई चार्ज है, चार्ज यहाँ पर एक से ज्यादा है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, माइनस में Q4 है, तो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस में Q4 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्जेस, ड्यू टू नेट चार्जेस, यानी इन चार्जेस का सम इंक्लोड इन गॉसियन सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ नेट चार्ज. 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ नेट चार्ज. ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में फाई इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, आगे देखो, प्रूव ऑफ गॉस लॉ. ठीक है, प्रूव ऑफ गॉस लॉ. ठीक है, देखो, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस हुज रेडियस विल बी आर. यहां पे एक हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया हुज रेडियस विल बी आर. ठीक है, एंड चार्ज प्लस क्यू इनक्लोज्ड, और कोई चार्ज प्लस क्यू है वो इसमें क्या है? इनक्लोज्ड है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टेड आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगी? बाहर की ओर. ठीक है, एंड एरिया वेक्टर विल बी आल्सो एक्टेड आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी हमारा कहां लगेगा? बाहर की ओर. स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया लिया है तो फिर ये हम इसको क्या लिखेंगे? डीए. क्या लिखेंगे? डीए. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, तो ये क्या हो जाएगा? डी फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा. ई डॉट डी ए कॉस थीटा. एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. Area vector and electric field both are parallel to each other. If both are parallel to each other, then angle will be 0 degree. तो यहाँ पे एंगल 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो d phi इक्वल्स टू क्या आ गया? E डॉट डी ए. अब क्लोज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम इंटीग्रेट कर लें तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू x, तो d phi इक्वल्स टू phi e. क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA का इंटीग्रेशन कितना आएगा? स्क्वायर है, या इसकी लिमिट ले लें तो ये हमारा हो जाएगा phi e इक्वल्स टू e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, देन फ्लक्स इक्वल फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, नेट फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. प्रूव हो गया. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एज्यूम करना है गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, जिसकी रेडियस क्या है? आर है. स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डीए वेक्टर लेना है. एरिया वेक्टर की प्रॉपर्टी पड़ी थी, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज एक्टेड आउटवर्ड टू द सरफेस. एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से कहां लगता है? बाहर की ओर. पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां लगेगी? बाहर की ओर, आउटवर्ड लगेगी. दोनों के बीच में एंगल cos 0. cos 0 की वैल्यू 1. इंटीग्रेट कर लिया दोनों साइड में, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए स्क्वायर का वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, स्पेसिफिक केसेज में, जैसे सम स्पेशल केसेज, इफ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड, केस 1, इफ चार्ज is placed
आउटसाइड द स्पेयर, अगर जो चार्ज है वो कहां पे प्लेस है, आउटसाइड द स्पेयर, तो इफ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्पेयर, बेटा उस केस में हमारा फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल्स टू जीरो। फ्लक्स क्या होगा, जीरो। वाई, दिस इज अ गॉसियन सरफेस एंड अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्पेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्टेड आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे लगेगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस सरफेस से जा रही है, तो ये सरफेस हमारा क्या हो गया, एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर लिया डी ए, यहां पे स्मॉल एरिया वेक्टर लिया डी ए एंड डी ए। एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज एक्टिंग आउटवर्ड टू द सरफेस, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से कहां लगेगा, आउटवर्ड, तो ये हो गया हमारा डी ए वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, एंड हियर इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर, देन फ्लक्स, देन टोटल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सरफेस 1 एंड सरफेस 2, तो फाई 1 प्लस फाई 2, फाई इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2, तो ये फाई इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 हो गया, तो देन फाई 1 कितना है हमारा, फाई 1 जो है वो हमारा हो जाएगा ई डॉट डी ए। अच्छा, चूंकि हमने यहाँ स्मॉल एलिमेंट लिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी फाई 1 और डी फाई 2, तो डी फाई ये हो जाएगा ई डॉट डी ए, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 180, कितना बन रहा है, 180, cos 180 माइनस ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, +1, cos 180 की वैल्यू -1, तो डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए -1 और ये ई डॉट डी ए इसकी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा माइनस का ई डॉट डी ए और ये हो जाएगा प्लस का ई डॉट डी ए, बोथ विल बी कैंसल, देन नेट फ्लक्स विल बी जीरो, नेट फ्लक्स विल बी जीरो, तो व्हेन चार्ज विल बी प्लेस्ड आउटसाइड द सरफेस देन नेट फ्लक्स विल बी जीरो। ठीक है, अगर चार्ज आउटसाइड द स्फीयर रखा या गॉसियन सरफेस रखा है तो नेट फ्लक्स क्या होगा हमारा, जीरो। ओके, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो इफ दिस इज अ कंडक्टिंग सरफेस। ठीक है, अगर ये कंडक्टिंग सरफेस होगा तो इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकती है। ठीक है, इफ अ डाइपोल विल बी प्लेस्ड इन द गॉसियन सरफेस, नेक्स्ट टॉपिक है कि इफ अ डाइपोल विल बी प्लेस्ड इन द गॉसियन सरफेस, हम क्या प्लेस कर रहे हैं बेटा, डाइपोल इज प्लेस्ड in Gaussian surface, in Gaussian surface। ठीक है, हम क्या प्लेस करें यहां पर, डाइपोल। अब बताओ, अगर हम डाइपोल को प्लेस कर रहे हैं उस सिचुएशन में क्या होगा, आप निकाल के बताओ, फ्लक्स कितना होगा। चलो मैं बता रहा हूं, उस केस में फ्लक्स जो होगा वो हमारा जीरो होगा, फ्लक्स विल बी जीरो। वाई, देखो अगर हम डाइपोल को इसके अंदर रखते गॉसियन सरफेस में तो ये माइनस क्यू और ये क्या है हमारा, प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज। फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट अपॉन, तो क्यू नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मतलब जीरो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, नेट फ्लक्स विल बी जीरो। यानी इस सिचुएशन में अगर हम किसी भी डाइपोल को गॉसियन सरफेस में रखेंगे तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ठीक है, इफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन द गॉसियन सरफेस देन नेट फ्लक्स विल बी जीरो। ठीक है, एक क्वेश्चन है, नोट करो, लिखो इफ अ 5 माइक्रोकूलम चार्ज, if a 5 microcoulomb charge placed in a cube whose edge
whose edge is 10 centimeter, find the value of electric flux. Find the value of electric flux. ठीक, क्वेश्चन है if 5 microcoulomb charge placed in a cube whose side is 10 centimeter, find the value of electric flux. सॉल्व हो गया। तो देखो फ्लक्स विल नॉट बी डिपेंड अपॉन एरिया, ठीक है, तो फ्लक्स जो होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है बेटा 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10 की पावर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस कितनी 11 की 12 माइनस 11। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो बेटा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। देखो व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ बेसिकली हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट, और थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो पहला है एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंसीडर अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर लेते हैं। कंसीडर अ यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। यूनिफॉर्मली यानी चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल लेंथ, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, ठीक है। ड्रा गॉसियन सरफेस अलोंग द वायर। इस वायर के अलोंग हम क्या ड्रा करेंगे, गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। अगर वायर सिलेंड्रिकल है तो गॉसियन सरफेस भी कैसा है, सिलेंड्रिकल, ठीक है बेटा। यहां पे हम लेंगे स्मॉल एरिया एलिमेंट। कितने सरफेस हैं, 1 2 एंड 3। एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने ये लिया और एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने ये लिया। ये हो जाएगा हमारा डीए, ये भी हो जाएगा हमारा डीए, और ये भी एरिया वेक्टर हो जाएगा डीए। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज एक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस से हमेशा कहां लगता है, परपेंडिकुलर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा कहां लगेगी, आउटवर्ड टू द चार्ज, चार्ज से बाहर की ओर, चार्ज से बाहर की ओर, चार्ज से बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो लगती है अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से कहां लगती है, बाहर की ओर। तो इसके टोटल कितने हो गए, 3 सरफेस। देन टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा डी फाई, देन टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू डी फाई 1, डी फाई 2, डी फाई 3। टोटल फ्लक्स डी फाई 1, डी फाई 2, डी फाई 3। डी फाई 1 मतलब हमारा ई डॉट डी ए, एंगल कितना बन रहा है बेटा यहाँ पे, cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, और ये हो जाएगा ई डॉट डी ए, यहां पे एंगल कितना बनेगा, 0, cos 0। ये हो जाएगा ई डॉट डी ए, यहां पे एंगल कितना बनेगा, cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो ये हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू 1, ये ई डॉट डी ए, इसकी वैल्यू 0।
तो ये डी फाई इक्वल्स टू ये क्या हो गया, ई डॉट डी ए। तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो डी फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, है ना। बाकी cos 90 की वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, इसकी वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट क्या आ गया, ई डॉट डी ए, इंटीग्रेटिंग एट द बोथ साइड्स। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई, यहां पे किसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो E इंटू में हो गया 2 पाई आर एल, इंटू में 2 पाई आर एल। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहती है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ हमारी ये कहती है फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी प्रूव किया, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर कर लें, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, E इंटू में 2 पाई आर एल, फाई इक्वल्स टू इंटू 2 पाई आर एल, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बोथ आर इक्वल, तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इंटू L, Q अपॉन R इंटू, एंड व्हाट इज द Q अपॉन L, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो E इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R, लैम्डा अपॉन, ठीक है। बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, तो E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। ठीक है, नोट कर।